नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का ला पॉइंट में स्वागत है। अभी जो आंकड़े मैंने आपको कुछ कल ही बताए थे, आज मुझे एक ऐसा आंकड़ा लगा है, अगर हम इसको सही से एनालाइज करें तो बच्चों आप पाएंगे कि जिनके मार्क्स 50% तक आ रहे हैं उनके भी एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना बच्चों। अभी मैंने आपसे कई बार इस बात को समझाया है और ये बात शेयर भी की है आपको कि जब भी अभी आप निराश नहीं होंगे। मुझे पता है कि मेरिट्स हाई गई हैं, नंबर बच्चों के खूब आए हैं, है ना, फिर भी उस हिसाब से सीटें भी हैं, है ना। अभी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें होंगी कैसे, है ना। अच्छा, काउंसलिंग के पीछे क्या क्या फैक्ट काम करने वाले हैं वो भी बहुत निर्भर करते हैं हर यूनिवर्सिटी के अपने कट ऑफ को जारी करने में। लेकिन जो कट ऑफ का एक लेवल इससे पहले मैंने आपको बताया है वो तो आपको ध्यान में ही रखना है। फिर साथ ही साथ जो 50% तक के बच्चे हैं उनको भी अभी अब बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम बिल्कुल निराश हो गए हैं, टूट गए हैं कि सर मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, दोबारा अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो उन बच्चों इस बार आपका ही एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा एक बड़ा काम करना पड़ेगा आपको भी। मैं आज लास्ट में डिस्कस करूँगा कि कैसे मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन किया जा सकता है। ठीक, जो 50% है, मुझे तो लगता है कई प्रोग्राम में 40% तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डाटा पर बात करेंगे, है ना। तो देखो, कल वाले डाटा में मैंने ये आपको बताया था कि जो BBAU का है ना, BBAU और AKTU के डाटा के विषय में मैंने आपको बताया था कि कितनी सीटें हैं और किस सीट पर कितने बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। अप्लाई कब कर रखा है? जब फॉर्म भरा जा रहा था तब, और बाद में जितनी बार करेक्शन विंडो ओपन हुई हैं, टोटल मिलाकर इतने। अगर बच्चों आप यहाँ देखेंगे इनकी संख्या, है ना, देखो 25,000, 16,000, 37,000, 43,000, 18,000, 9,000, 13,000 ना, 28,000, तो टोटल मिलाकर ये लगभग 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख है ना, इतने बच्चे। और देखो बच्चों, यहाँ भी जब हम लोग AKTU की बात कर रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम की, तो इसमें देखो 5,000, 17,000, 6,000, 47,000, 32,000, 45,000, 6,000, 5,000, 15,000, 11,000, यहाँ भी लगभग 2,30,000 इतने, है ना, इतने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, एक आंकड़ा मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जो UGC ने बता रखा है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, या तो आप करें या आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसी से। मैं अभी बात करता हूँ उसको। चलो, मुझे आंकड़ा मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आंकड़ा NTA का है। NTA ने कहा कि उनके NTA के मुताबिक जो है, इस बार UG में, मुझे एक बात बताना कि UG में 14 लाख बच्चों ने, है ना, कितना, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। ये टोटल उनका आंकड़ा था। एक बात यहाँ ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा कि DU में, देखो DU में उन्होंने बताया कि ध्यान देना यहाँ पर, DU ने उन्होंने बताया कि तकरीबन कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तकरीबन 6,30,000 बच्चों ने, इतने, है ना, 6,30,000 बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरा है। ठीक है, और जो दूसरी नंबर की यूनिवर्सिटी है जहाँ मैक्सिमम फॉर्म पड़े हुए हैं वो आपका BHU है। ठीक, BHU में कितने बच्चे हैं? इसके लगभग थोड़े से कम, मतलब तब भी गैप ज़्यादा हो गया, इतने, है ना, 4,30,000। देखो, अब देखो, मैं सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ मैं डाटा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर सिर्फ देखो, यहाँ भी 2,03,000 बच्चे हैं, यहाँ भी 2,05,000 बच्चे हैं, ऐसे पूरे टोटल कितनी यूनिवर्सिटी हैं CUET में आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। यहाँ टोटल बच्चों, यहाँ ध्यान देना, टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, प्लस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप प्राइवेट कह लें या पब्लिक ही कह लें, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। कितनी है टोटल संख्या? उनको मिलाकर पूरी संख्या 96 यूनिवर्सिटीज़, 96 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 96 यूनिवर्सिटीज़ जो CUET UG के प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, मतलब उनके यहाँ एडमिशन जो CUET UG के तहत होगा। मैं इस पर आऊँगा। देखो,
देखो यही सारे बच्चे हैं जो यहाँ BBU में भर रखे हैं, यही बच्चे हैं जो AKTU में भर रखे हैं, और यही बच्चे हैं जो आपके BHU में भर रखे हैं, यही बच्चे हैं जो आपके DU में भर रखे हैं बच्चों। तो यहाँ 14 लाख बच्चों ने दिया था, जबकि यहाँ देखना 9 लाख है ना, ये 9 लाख अपीयर हुए थे, 9 लाख बच्चों, ये 9 लाख अपीयर हुए थे है ना। आपके हम बात करें मैक्सिमम, अगर हम लोग अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। आप ज़रा सीटों को जोड़ोगे, मेरे साथ जोड़ो ज़रा, सीटों को जोड़ो, देखो 17,000 DU में है ना, और लगभग ये तो 17,000 AU में, सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 17,000 सीटें हैं, 70,000 सीटें DU में हैं, BHU में लगभग 10,000 सीटें हैं है ना। अब AKTU को तुम देख ही रहे हो है ना, लगभग यहाँ 4,000 के आसपास हैं, ठीक है। और यहाँ BBU में पूरे कोर्सेज तो नहीं, BBU में बहुत कम सीटें हैं, लगभग 1400 से 1500 है ना, इस तरीके से इनके यहाँ सीटें। तो ऐसा नहीं, अभी इसको जोड़ेंगे हम लोग लगभग 1 लाख के पास पहुँच जाएंगे है ना। ये तो मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगर जो बच्चे कई बार कर रहे हैं कि सर मेरा कहीं भी नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, तो देखो बच्चे यहाँ 96 कितना 96 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, यहाँ के विषय में आपको बताएगा कौन बताएगा, समस्या ये है ना। अब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आपको अपने गूगल क्रोम में ऐसे लिखना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ न्यूज। कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे इलाहाबाद है ना यूनिवर्सिटीज़ न्यूज, ऐसे लिख के न्यूज लिखेंगे है ना। हालांकि जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके इन्फॉर्मेशन तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता चलेगा जो बच्चे उस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक। जैसे कि असम यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी है ना, झारखंड यूनिवर्सिटी, तो उस केस में उन्हीं बच्चों को सिर्फ पता चलेगा और बाकी राज्य के बच्चों को पता नहीं चलेगा। अगर वो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि सर मैं किसी भी राज्य में पढ़ने के लिए तैयार हूँ तो ठीक, तो लेकिन क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि सर्च करेंगे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ न्यूज, तो बच्चों जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे कि यूपी की बात करें अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ऐसे ही हर राज्य के अपने लोकल न्यूज़पेपर हैं जो उसको उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आपको अगर डेली सर्च करेंगे, मतलब अभी आपको तो ये भी जानना होगा कि जैसे आप BA के हैं तो फिर BA में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हो रही हैं उसको तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यूट्यूब पे सर्च करना, वीडियो मिल जाएगी, तो आप उससे भी इसको डाटा कर सकते हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में खोजना है। या आप सिर्फ स्पेसिफिक हैं मुझे इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, जैसे कि DU में पढ़ना है, BHU में पढ़ना है, JNU में पढ़ना है, जामिया में पढ़ना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जो आपको पता है कि मैं इनके अलावा कहीं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी सर्च कर सकते हो, ठीक। हालांकि उन यूनिवर्सिटीज़ के विषय में यूट्यूब पर भी चीज़ें मौजूद रहेंगी और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जैसे ही कोई अपडेट आए आपको उन चीज़ों के विषय में बताता रहूँ। मैं रिक्वेस्ट की क्या बात कर रहा था, अगर आप किसी बड़े संस्थान से ये रिक्वेस्ट कर लें कि सर इन 96 यूनिवर्सिटीज़ का आप पूरा डाटा निकाल दें, इसमें तो बड़े कई सारे लोग लगेंगे कि फ़ीस कितनी है, कोर्स कितने हैं, सीट कितनी है ना, वहाँ रहेंगे तो कितना खर्च आएगा, तो क्या, तो अभी तो एक बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि कहीं हम यहाँ एडमिशन लें कि नहीं लें, ठीक। तो लेकिन ये 96 यूनिवर्सिटी का डाटा निकालना इतना आसान बात नहीं है, ठीक। तो ये कोई बड़ा संस्थान नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ नंबर आप लोग ज़्यादा हैं, ठीक। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन 96 यूनिवर्सिटीज़ के विषय में पूरा एक डाटा निकाला जाए और विदिन 4 से 5 दिन की मेहनत में सारे डाटा निकाले जा सकते हैं। और साथ ही साथ हर बच्चों जो पढ़ना चाहता है, मतलब कि जो एडमिशन लेना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनका एडमिशन बिल्कुल होगा, है ना। 44 यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आम बात नहीं, में बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के इन्फॉर्मेशंस कैसे मिलेंगे, समस्या इस बात को लेकर है, ठीक। तो ये जो अभी खाका हमने रखा है, एक बात और ध्यान देना,
अभी ऐसा भी नहीं आपका डीयू में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं आपका बीएचयू में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है आपका इलाहाबाद में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ AQTU, BBU या फिर JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU, इन जगहों पर नहीं होगा। बच्चों अभी धीरज बनाए रखो, 50% तक मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिशन होंगे। अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, सारी मतलब सिर्फ आप 44 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे तब भी आपको 50% पे एडमिशन होना तय है। ठीक, बाकी कुछ कोर्सेस हैं जिनमें सीटें कम हैं, वो इनको भी टारगेट करेंगे तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपका सिर्फ मोटो एडमिशन लेना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि मुझे सिर्फ एडमिशन ही लेना है या मुझे कुछ सोच के करना है। ठीक, तो जब तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए, बेस्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब, फीस, सीट, प्लेसमेंट, माहौल सब कुछ ना पता चल जाए, तब तक आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए मत जाइएगा जहां आपको कुछ पता नहीं है। ठीक, पहली बात ध्यान रखना। और अभी ऐसा भी नहीं, ज़रा देखो, मैं एक बात फिर से आपको फोकस कराना चाहता हूं। देखो BVOC की बात करें, देखो अगर हम लोग BBAU के ना, ये भीमराव अंबेडकर के BVOC की बात करें तो देखो BVOC में 20 सीटें हैं, लेकिन कितने बच्चों ने आवेदन किया ज़रा बताओ, 331। लेकिन यही कंडीशन DU में नहीं होगी। DU में बहुत सारे बच्चे होंगे क्योंकि DU में तो 6.5 लाख हैं। BHU में भी यही कंडीशन होगी, BVOC में भी बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से AU में भी होगा। ठीक, आ रही बात समझ? तो देखो यहाँ तो एडमिशन हो जाएगा ना, जो 20 बच्चे हैं, 311 बच्चों ने ही सबमिट किया सिर्फ। अब देखो 311 बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी है, उन्होंने 50% से ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं जो गेन किए होंगे मार्क्स। मतलब 300 में हो सकता है 150 ही बच्चों ने 50+ गेन किया हो, 50 से नीचे भी होंगे, है ना। तो इस केस में अब जिन बच्चों को BB में चाहिए उनको तो एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यही हम लोग अगर यहाँ देखें, अब आ जाओ BLLB की बात कर लें, तो देखो यहाँ 18,792 बच्चों ने, मतलब इतने बच्चों ने यहाँ अप्लाई किए 75 सीट के लिए। देखो यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या यही 18,792 बच्चे हैं लगभग हर जगह किए होंगे? हर जगह करने का मतलब, अगर हम लोग टोटल सीट निकालेंगे, मान लो BH आवेदन कितना हुआ होगा, हालांकि कुछ दिन में इनके बहुत एग्जैक्ट डाटा आएंगे, आने वाले 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में, मुझे 3 गुने से ज़्यादा नहीं लगता है ना। ठीक, तो लगभग 60,000, इतना, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। ठीक, इतने ही बच्चे होंगे जो हर जगह घूम रहे हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? तो अभी इस बात के लिए हार मान के नहीं बैठना है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। हाँ, अगर इस बात के लिए अगर रिक्वेस्ट करें तो ये चीज़ें हो सकती। अदरवाइज़ आप जिन यूनिवर्सिटीज़ के विषय में अच्छे से जानते हैं उनके लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले कि कितने % वाले चीज़ें करेंगे, है ना। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, है ना। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ रिलैक्स हुआ, है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जो मेहनत है, जो डाटा कलेक्शन करने की मेहनत है, वो रंग लाएगी, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके जो स्ट्रेस हैं, जो आप तनाव में हैं, जो आप डिप्रेस्ड हैं, जो आप निराश हैं, वो किसी भी तरीके से कम किया जा सके। ठीक, तो ये चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और जो भी अपडेट्स होते रहेंगे मैं समय के साथ देता रहूँगा। जब भी मुझे एग्जैक्ट मौका मिलेगा, आप अपने तरफ से सतर्क रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, है ना। मतलब हमेशा नहीं सर्च करना है, शाम में या सुबह में एक बार सर्च कर लो, उतना ही बहुत है। बस आधा घंटा एक बार समय दे देना यूट्यूब पर या फिर कहीं भी, ताकि तुम इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो जाओ। बाकी हमेशा यूट्यूब पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी जो भी मुझसे हो सकेगा मैं उस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको समय के साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।